दोस्तों, किसी ने बड़े कमाल की बात कही है। इस दुनिया में कोई आपके हाथ से छीन कर ले जा सकता है, लेकिन आपके नसीब से छीन कर नहीं ले जा सकता। दोस्तों, आज की कहानी बहुत ही विशेष और ज्ञानवर्धक है। उम्मीद करती हूँ आप इस कहानी को पूरा सुनेंगे। नमस्कार दोस्तों, आर्टिवल स्टोरी चैनल पे आपका दिल से स्वागत है। दोस्तों, अपने वह नहीं होते हैं जो तस्वीरों में साथ होते हैं, अपने तो वह होते हैं जो तकलीफों में साथ खड़े होते हैं। दोस्तों, आप लोगों से मेरी हाथ जोड़ कर विनती है, कहानी के अंत तक जरूर बने रहे। दोस्तों, सोनू एक बहुत बड़ी फैक्ट्री में काम करने वाला मजदूर था। सोनू के पिताजी बहुत पहले ही गुजर चुके थे। सोनू की माँ और सोनू का 4 छोटा भाई थे, जिसकी जिम्मेदारी सोनू ने ले ली थी। हालांकि हैसियत से बेशक वह मजदूर था, परंतु उसका आत्मविश्वास बहुत दृढ़ था। वह स्वयं पढ़ लिख कर कुछ बड़ा करना चाहता था, पर गरीब के सपने उसके चाहने भर से ही पूरे नहीं हो जाते। गरीब के सपनों की कीमत भी बहुत बड़ी होती है, जिसे चुका पाने की न तो उसकी सामर्थ्य थी और न ही परिस्थितियां उसके अनुकूल। इन हालातों में उसके लिए अपनी पढ़ाई जारी रखकर हौसलों की उड़ान भरना संभव नहीं था। इसलिए उसने दृढ़ संकल्प हो अपने परिवार के पालन पोषण को अपना परम धर्म समझकर एक मजदूर का काम चुनना ही बेहतर समझा। माना यह नौकरी उसके सपने छीन लेगी, पर एक बात तो तय थी, वो यह कि इस काम से वह अपने परिवार को 2 वक्त की रोटी भरपेट खिला सकता था। बस यही सुकून उसे आगे बढ़ने की प्रेरणा देता। मजदूरी करते करते कब उसके जीवन का वसंत पतझड़ में बदल गया, उसे पता ही न चला। उसने अपने 4 भाइयों को पढ़ा लिखा कर सबको अच्छी नौकरी करवा दी और उन 4 की शादी करते करते उसकी आधी उम्र ढल चुकी थी। पर उसे इस बात का कोई अफसोस न था, क्योंकि अपनी मेहनत और लगन से दिन रात एक करके उसने अपनी सभी भाइयों को पढ़ा लिखा कर अफसर बना दिया था और उन सबका ब्याह भी संपन्न घरों में कर दिया था। अपने भाइयों की कामयाबी और उनके खिलखिलाते चेहरे देखकर उसे लगता जैसे उसने अपने सपनों की उड़ान भर ली। कोई और लालसा अब उसके जीवन में शेष न रही। पर माँ का दिल तो माँ का ही होता है। अपने बेटे के इस त्याग पर वह उस पर बलिहारी जाती और हमेशा उसे अपना घर बसाने की सलाह देती। पर सोनू अपनी की बातों को टालता जाता। एक दिन सोनू की माँ बीमार हो गई। तभी वो सोनू से कहती है, बेटा तुम शादी कर लो, अब मेरे से काम नहीं किए जाते। तुम्हारे सारे भाई तो बाहर ही सेटल हो गए हैं। बहू आएगी तो मेरी देखभाल करेगी। माँ ने सोनू को समझाते हुए कहा, ठीक है माँ, जैसा तुम्हें सही लगे। सहमति देते हुए सोनू ने कहा, बस फिर क्या था। माँ ने जल्द ही एक गुणी लड़की सोना से सोनू की शादी की बात चला दी। लड़की बहुत गुणी और मेहनती बहुत थी। 4 भाइयों को माँ ने फोन किया और आमंत्रित किया शादी में आने के लिए, लेकिन 4 ने टका सा जवाब देकर माँ का फोन रख दिया। उनका मानना था कि एक मजदूर की शादी में जाकर वे अपना रुतबा कैसे कम कर सकते हैं। समाज में उनके अच्छा नाम है, उनकी खुद का भी सोशल ग्रुप है, अपनी पहचान है। इस शादी में जाने से समाज में उनकी हंसी उड़ेगी। कि इस व्यवहार से मां आहत थी। जिन भाइयों के लिए अपने सपने बिना सोचे समझे कुर्बान कर दी, उन्हें आज अपने भाई की शादी में सम्मिलित होने में भी शर्म आ रही है। छी, कैसी ओछी सोच है यह। उन लोगों को एक बार भी अपने भाई के त्याग का एहसास नहीं, बस अपनी झूठी शानो शौकत की परवाह है, जो कि मेरे सोमू की बदौलत है। वह अगर इनके लिए कड़ी मेहनत करके इनके सपने पूरे नहीं करता तो क्या आज ये इस तरह की बातें कर पाते। गलती मेरे सोनू की ही है, जो उसने अपनी इन स्वार्थी भाइयों के लिए अपना जीवन झोंक दिया। माँ मन ही मन सोच रही थी और उदास मन बैठी हुई थी। तभी सोनू ने माँ को उदास देखकर चिंतित हो गया और बोला, माँ क्या हुआ है, तुम्हारी तबीयत तो ठीक है या किसी ने कुछ कहा है।
लेकिन माँ की हिम्मत नहीं हुई सोनू को कुछ भी बताने की, इसलिए सोनू को कुछ नहीं बताया। नहीं रे, बस थोड़ी उम्र हो गई ना, इसलिए थक गई जल्दी, और कुछ नहीं। जल्द ही शादी का दिन भी आया और सोनू की शादी हो गई। शादी में सब भाइयों के बारे में पूछते रहे, पर माँ हर बार कोई ना कोई बहाना बनाकर टाल जाती। किसी तरह शादी संपन्न हुई, पर सोनू को बार बार अपनी भाइयों की याद आ रही थी। इस खुशी के मौके पर माँ ने कुछ भी नहीं बताया। धीरे धीरे समय बीतता गया और सोना गर्भवती हुई और जल्द ही एक स्वस्थ शिशु को जन्म दिया। घर में तो जैसे खुशियों की बहार आ गई थी। बच्चे का नाम कुंज रखा गया। समय को तो जैसे पंख लग गए थे। देखते देखते कब 5 साल बीत गए, पता ही न चला। सोनू अपने परिवार के साथ सुखद और संतोषी जीवन व्यतीत कर रहा था। उसकी इस खुशी को शायद किसी की बुरी नजर लग गई थी। एक दिन अचानक स्कूल से लौटते समय सोना अपने बेटे को लेकर घर आ रही थी, तभी पीछे से एक कार आया और उस कार से टक्कर खाकर लहूलुहान हो उठा। सोना जल्दी से कुंज को लेकर अस्पताल पहुंची और डॉक्टर से जल्द इलाज शुरू करने के लिए बोली, साहब देखिए न, मेरे बच्चे को क्या हो गया है, कितना खून बह रहा है, आप जल्द से जल्द इलाज शुरू कर दीजिए। डॉक्टर ने बोला, आप पैसे भी जमा करवा दीजिए, तब तक हम ऑपरेशन की तैयारी करते हैं। तब तक सोनू भी अस्पताल पहुंच चुका था। उसने फीस के बारे में पूछा तो सोनू शौक में, पर सोनू बोला 2 लाख, इतनी बड़ी रकम मैं कहां से लाऊं। सोनू चिंतित हो उठा। सोनू भी किसी भी कीमत पर कुंज को बचाना चाहता था। सोनू के पास 2 लाख तो क्या, सोनू के पास 10,000 भी नहीं थे। तभी सोनू को अपने भाइयों की याद आई। तभी सोनू ने डॉक्टर से थोड़ा समय मांगकर अपने भाइयों के पास फोन किया और बोला, छोटे कुंज की हालत बहुत खराब है, डॉक्टर ने ऑपरेशन के 2 लाख मांग रहे, तुम पैसे भेज दो, मैं तुम्हें बाद में लौटा दूंगा। कुंज की हालत सुनकर पसीजना तो दूर, किसी ने झूठी सहानुभूति भी न दिखाई। उल्टा सबने यह कहकर उसे बाहर का रास्ता दिखा दिया कि तुम्हारी आमदनी तो ज्यादा है नहीं, जमा पूंजी कुछ नहीं, तुम्हारी पूरी कमाई तो दैनिक जरूरतों को पूरी करने में खत्म हो जाता है, ऐसे में तुम हमारा उधार कैसे चुकाओगे। सोनू बहुत गिड़गिड़ाया। उनकी पाई चुकाने की दुहाई दी, पर किसी के कान पर जू भी न रेंगी। उसने भाई भाई के रिश्ते का वास्ता दिया, पर किसी को कोई फर्क न पड़ा। अपने भाइयों की बातों से आहत होकर सोनू ने पड़ोस के सेठ से पैसे की गुहार लगाई, तो सेठ ने भी पैसे देने से मना कर दिया। सोनू निराश होकर वह अस्पताल लौटा। डॉक्टर से ही अपने बच्चे की जान बचाने की भीख मांगी, पर सब निरर्थक बेअसर रहा। उसकी लाचारी देखने वाला कोई नहीं था। समय पर इलाज न होने के कारण वह कुंज को नहीं बचा सका। आज उसे अपनी भाइयों की बात शूल की तरह चुभ रही थी। अपनी संतान को न बचा पाने का अपराध भाव उसे अंदर ही अंदर कचोट रहा था। आज उसने खुद को जितना लाचार महसूस किया, उतना तो अपने सपने बिखरते देखकर भी नहीं किया था। अपने सपने टूटने पर भी अपने भाइयों के सपने पूरे करने का संतोष और खुशी थी उसे। पर शायद आज उसे समझ आ गया कि गरीब का सच में किसी से कोई रिश्ता नहीं होता, या फिर यह सब मेरे पिछले जन्मों का कर्म है। यदि कहानी आपको पसंद आई हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।